Hello students, today we shall continue the chapter Triangles of class 10th Mathematics. This is part 2. In this video lesson, we shall first learn what is basic proportionality theorem. Then we will verify this theorem using GeoGebra software. तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जैसे आप यहां देख रहे हैं, एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की यदि वर्टेक्स हम लिखें, सपोज ये ट्राइंगल की वर्टेक्स है ए बी सी, और इसमें किसी भी एक साइड जैसे कि BC है, इस BC के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये लाइन L ड्रॉ की गई है और ये लाइन L जो है वो AB को किसी पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसी तरह AC को भी किसी पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो AB और AC पर इस लाइन के थ्रू जो सेगमेंट बन रहे हैं AD और DB, यदि मैं इसका रेशियो देखूं, AD और DB का रेशियो कैलकुलेट करूं, इसी तरह से इधर जो सेगमेंट बन रहे हैं AE और EC, यदि मैं इनका रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो ये दोनों जो रेशियो है दे आर फाउंड टू बी इक्वल। इसका मतलब हुआ कि कोई भी ट्राइंगल लें और उस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दैट द लाइन इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। ये हमेशा होगा, भले ही ये जो पैरेलल लाइन है ये कहीं पर भी इसकी लोकेशन हो, बस शर्त ये है कि वो दोनों जो दो साइड्स है उनको इंटरसेक्ट करनी चाहिए और किसी एक साइड के वो पैरेलल होनी चाहिए। तो ये रेशियो हमेशा ही इक्वल होता है, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो जियोजेब्रा इंटरफेस की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसके लिए 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट A लिया, फिर एक पॉइंट B ले लेते हैं और एक पॉइंट C ले लिया, फिर हम इनको ज्वाइन करेंगे। AB लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया, इसी तरह से BC को भी ज्वाइन कर दिया और AC को भी ज्वाइन कर दिया है। तो ABC एक ट्राइंगल है और इसमें जो है AB साइड पर कोई पॉइंट लिया है D, और अब इस D पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन हमने एक तरह से देखा जाए तो ये लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करी है, यानी कि ये लाइन जो D से पास होते हुए जो लाइन है वो लाइन इस BC के पैरेलल है। लाइन थ्रू D इज पैरेलल टू BC। अब हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं जहां पर जो AC को ये लाइन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी पॉइंट E पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद हम यदि DB लाइन सेगमेंट जो पार्ट है, ये AB पर जो पार्ट बन रहा है DB, उस लाइन सेगमेंट को यदि मेजर करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 4.94, और ये जो वैल्यू है ये इस पॉइंट को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली बदल रही है। देखिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें ऑटोमेटिकली इसका मेजरमेंट मिल रहा है। देखिए DB बढ़ रहा है और यहाँ DB घट रहा है, तो यहाँ से जो है DB लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ हमें पता लग रही है। इसके बाद इधर जो EC लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 3.56 यूनिट है यहाँ पर, तो देखिए इसको यदि मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये लेंथ भी चेंज हो रही है, यानी EC भी बदल रही है अकॉर्डिंगली। तो एक तरह से ये हमें ऑटोमेटिकली इनका मेजरमेंट मिल रहा है कि DB का मेजरमेंट कितना है और EC का मेजरमेंट कितना है। इसके बाद हम इसका मेजरमेंट देखते हैं, AD का मेजरमेंट। तो AD का मेजरमेंट यहाँ पर 7.03 है। देखिए ये भी चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहा है। इस पॉइंट को जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे ये J भी बदल रहा है। इसी तरह से ये जो लाइन सेगमेंट है AE, इसकी लेंथ भी यहाँ पर हमें पता लग रही है 4.85 और इसकी लेंथ है 4.25। अब अकॉर्डिंग टू BPT क्या होना चाहिए कि AD और DB का जो रेशियो है वो उतना ही होना चाहिए जितना AE और
ईसी का रेशियो है। एई और ईसी का रेशियो जितना आता है उतना ही एडी और डीबी का रेशियो आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं एडी और डीबी का रेशियो। तो देखो एडी और डीबी का जो रेशियो है वो यहाँ आ रहा है, ये तो लेंथ एडी जो है वो तो जे के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है और डीबी लेंथ है वो के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 6.04 है और यहाँ पर ये 5.33 है, और एडी और डीबी का जो रेशियो है वो आ रहा है 1.13। अब अगर यदि मैं इसको बदलता हूँ तो अकॉर्डिंगली देखिए ये रेशियो बदल रहा है, ये रेशियो बदल रहा है, 1.09 है, अब ये रेशियो बदल रहा है 0.95 हो गया, क्योंकि इस समय एडी की लेंथ 5.55 है और इसकी लेंथ 5.82 है। तो इनका रेशियो यदि मैं डेसिमल में लिखूं तो ये आता है 0.95, और इसको यदि मैं चेंज कर रहा हूं तो अकॉर्डिंगली ये बदल रहा है। और ये तो हुआ एडी और डीबी का रेशियो। इसी तरह से यदि मैं एई और ईसी का रेशियो कैलकुलेट करता हूं, एई और ईसी, तो एई यहाँ पर है 5.31 और ईसी यहाँ पर है 3.83 एट द मोमेंट, और इनका रेशियो आ रहा है 1.39। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रेशियो आ रहा है एडी और डीबी का रेशियो 1.39 है और यहाँ पर इसका रेशियो भी 1.39 है। भले ही इस पॉइंट को मैं कितना ही शिफ्ट कर दूं, देखिए ये पॉइंट को मैं शिफ्ट करते हुए यहाँ ला रहा हूँ, तो अब देख रहे हैं यहाँ रेशियो जो है ये थोड़ा चेंज हो गया है, एडी और डीबी का रेशियो चेंज हो गया है। 4.8, ये तो 4.8 है एडी तो, और डीबी जो है वो 6.57 है, लेकिन का रेशियो वो 0.73 आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रेशियो 0.73 ही आ रहा है। एई और ईसी का रेशियो भी सेम आ रहा है। भले इस लाइन की लोकेशन हम कहीं कर दें, बस ये जो डीई लाइन है, दिस डीई लाइन मस्ट बी पैरेलल टू लाइन बीसी जो है, यानी कि इस डीई के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है ये लाइन डीई। और यदि मैं इसकी लोकेशन बदलता हूं तो भी मैं देख रहा हूं कि रेशियो एडी और डीबी का जो रेशियो है उतना ही आ रहा है जितना कि एई और ईसी का रेशियो आ रहा है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वेरीफाई हो रही है। अब यदि मान लीजिए इस पॉइंट बी की लोकेशन में चेंज करता हूं, देखिए मैं बी की लोकेशन में चेंज कर रहा हूं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये लाइन अगर डीई इसके पैरेलल है बीसी के, तो रेशियो जो है आप देखिए यहाँ पर रेशियो हमेशा ही 1.65 रह रहा है। देखिए यहाँ पर 1.65 आ रहा है। अभी इसको मैं यदि चेंज करता हूँ, जैसे डी पॉइंट की लोकेशन में बदल देता हूँ, तो रेशियो बदल रहा है, ये 0.66 हो गया, इधर रेशियो 0.66 हो रहा है, यानी एडी और डीबी का रेशियो है वो अभी भी उतना ही आ रहा है जितना कि एई और ईसी का रेशियो है। भले ही मैं इसको कहीं पर भी रख दें, इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, भले ही ये जो ट्राइंगल है वो थोड़ा इस तरफ से हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ये ट्राइंगल मैं ऐसे कर देता हूँ, और अब हम देखें यहाँ पर रेशियो, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, और ये जो रेशियो है वो यहाँ था, और ये रेशियो आपका यहाँ है, और ये रेशियो यहाँ हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जो अगर ये बीसी साइड ऐसे हो जाती है तो भी एडी, क्योंकि डीई अभी भी पैरेलल है बीसी के, तो एडी और डीबी का जो रेशियो है वो 0.66 एट द मोमेंट, और इधर भी 0.66 ही आ रहा है एई और ईसी का रेशियो भी। तो भले ही ये इस ट्राइंगल को हम कैसे ही कितना ही घुमा दें, अगर डीई पैरेलल रहती है और डी पॉइंट को हमें कहीं पर भी ला ले, नहीं कहीं पर भी ला देते हैं, देखो मैं इधर मूव करा रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रह रहा है। तो अभी भी बीसी के पैरेलल एक लाइन है, ये डीई पैरेलल है, और डीई जो लाइन है वो दो साइड्स को कुछ पार्ट्स में तोड़ रही है, जैसे एडी और डीबी, और इधर एई और ईसी। तो इनका जो रेशियो आप देख रहे हैं, रेशियो हमेशा ही फिक्स रह रहा है, यहाँ पे 1.19 और यहाँ पे 1.19 है एट द मोमेंट। और यदि मैं इसको बदल देता हूँ तो रेशियो चेंज हो रहा है, लेकिन जितना एडी अपॉन डीबी है उतना ही एई अपॉन ईसी भी आ रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि if we draw a line parallel to one side of the triangle intersecting the other two sides at two distinct points, then the other two sides will be divided in the same ratio, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह से हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को समझ सकते हैं। इसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि यदि हमें सपोज एक लाइन है वो किसी ट्राइंगल में एक साइड की पैरेलल दे रखी है और वो दो अन्य साइड्स को डिवाइड कर रही है, तो वहाँ हम ये लिख सकते हैं कि जो एडी और डीबी का रेशियो है, एडी और डीबी का जो रेशियो है वो एडी और डीबी, इनका जो रेशियो है ये एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होगा। और इसमें यदि मान लीजिए कोई भी तीन सेगमेंट हमें मालूम है, जैसे सपोज एडी डीबी और एई मालूम है, तो हम ईसी की वैल्यू हम आसानी से इस रिलेशनशिप की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।